हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। आ गए हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। सुबह हो गई थी भाई, आज हम लेट उठे। फिर रुद्रा को नहला धुला के मैंने तैयार कर दिया था भाई। तैयार होने के बाद ये चली गई थी अपनी फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए, क्योंकि भाई यहाँ पर संडे को सैटरडे छुट्टी होती है स्कूल की, अपने इंडिया के जैसे। फिर भाई रुद्रा अपने फ्रेंडों के साथ खेल रही थी, मस्ती कर रही थी। और इसके आज 2 नए फ्रेंड और आए हुए थे भाई, जैसे कि आप देख सकते हैं। और दिन तो भाई सभी स्कूल में रहते हैं, लेकिन संडे पर सभी इसके साथ खेलते हैं। सभी अपने इंडिया के जैसे, इंडिया में सभी बच्चे संडे को सुबह उठ कर खेलने लगते हैं, शाम तक खेलते रहते हैं। फिर भाई इसने खुद खाना खाने के बाद अपनी फ्रेंड को भी खाना खिलाया। आज हमने भाई आलू की सब्ज़ी पूड़ी बनाई थी, तो भाई ये भी अपनी फ्रेंडों को खिला रही थी। ये देखो भाई, ये इसकी फ्रेंडें हैं जो कि पास वाले घर में रहती हैं। और भाई ये सभी को अपने ही हाथों से खाना खिला रही थी, आप देख सकते हैं भाई। इसकी सबसे अच्छी हैबिट है ये कि ये सभी से मिल बांट कर खाना खिलाती है, और कोई भी चीज़ खाती है अपनी फ्रेंडों को भी ज़रूर देती है। फिर भाई देखो इनका हेयर स्टाइल, मैंने एकदम बारीकी से आपका हेयर स्टाइल देखो आप। ये भाई नकली चोटियाँ हैं जो नीचे लगी हुई हैं। यहाँ पे एक इस प्रकार का हेयर स्टाइल होता है और एक इस प्रकार का हेयर स्टाइल होता है भाई। एकदम बारीकी से हेयर स्टाइल बना हुआ है, आप देख सकते हैं, देखो आप। और भैया इनके बाल एकदम थोड़े थोड़े होते हैं, तो ये नकली चोटियाँ लगवाते हैं बच्चे बड़े सभी। और भैया अपना ज़्यादा टाइम अपने मतलब हेयर स्टाइल को ही ज़्यादा देते हैं यहाँ के लोग। अलग अलग तरह के हेयर स्टाइल होते हैं भाई, आपको और भी बहुत तरह के हेयर स्टाइल दिखाऊंगी मैं। आपने अभी 2 ही देखे हैं। फिर भैया इनको खिला रही थी बैठ के खाना, और खाना खिलाते खिलाते भाई थोड़ा टाइम हो गया था, लेकिन संडे था और भाई ये आज सोई भी नहीं थी, लेट सोई थी। इतने भाई अपने फ्रेंडों के साथ खेली, इतने हमने अपना लाइव सेशन कर दिया था। फिर भाई ये सभी को खाना खिला रही थी, आप देख सकते हैं। ये इसका फ्रेंड है, ये बॉयज़ है और ये 2 गर्ल्स हैं। फिर भाई ये खिलौने के लिए बोल रही थी कि अब खाना हो गया है, अब हमें खिलौने दो, हमको खेलना है। फिर भाई पहले सभी के साथ मिल बांट के इसने खाना खाया। फिर भाई मैंने इनको खेलने के लिए खिलौने दे दिए थे। फिर इन सब ने खिलौने से खेला थोड़ी देर, और भाई सभी बहुत अच्छे तरीके से खेल रहे थे। लेकिन भाई वही बात मैं हमेशा बताती हूँ, लैंग्वेज तो समझ में नहीं आती, बस इशारों से और वैसे समझते हैं लैंग्वेज। रुद्रा की लैंग्वेज भी इनको समझ में नहीं आती। फिर भाई हम चल दिए थे आईब्रो कराने के लिए, मैं और मेरे हस्बैंड, क्योंकि भाई बहुत दिन हो गई थी मेरे आईब्रो करानी थी। फिर भाई हम एक सैलून में जा रहे थे, आप देखना भाई। मेरे को तो थोड़ा डर लग रहा था। ये भाई इस प्रकार का सैलून था, ये बिल्डिंग थी, इसके साथ वाली बिल्डिंग में भाई एक सैलून है बहुत ही बड़ा। हम इस सैलून में गए थे, आप भी कंटिन्यू रहना, आप भी देखते रहना भाई, क्योंकि पहली बार था तो एक बार अच्छे सैलून में ही जाना हमको अच्छा लगा। ये हेयर स्टाइल आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, आप मुझे बताया करो, कमेंट किया करो। फिर भाई हम सैलून में पहुँच गए थे, ये इस प्रकार का सैलून था। कितने सारे हेयर स्टाइलों के इन्होंने अपने पोस्टर लगाए हुए थे भाई, सभी यहाँ पे अफ्रीकन थे। फिर मुझको करानी थी आईब्रो, ये भाई यहाँ का लैंग्वेज में लिखा हुआ है। फिर भाई मैं भी आईब्रो करवाने बैठ गई थी। और भाई आपको बता देती हूँ, यहाँ पे जो आईब्रोज़ है वो ब्लेड से करते हैं। इनकी एक अलग ही ब्लेड आती है, जैसे अपने इंडियन में से धागों से करते हैं, लेकिन भाई यहाँ पे जो आईब्रो धागों से नहीं करते, ब्लेड से ही शेप बनाते हैं। भाई मुझे तो थोड़ा कम अच्छी लगी आईब्रो, अपनी इंडिया में ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन भाई बहुत दिन हो गए थे, अब हमको यहीं रहना है तो थोड़ा करवाना भी पड़ेगा। लेकिन भाई फिर भी ठीक ठाक इन्होंने हमारी आईब्रो को किया था, लेकिन भाई ये बहुत टाइम लगाते हैं। इसने मेरी एक आईब्रो करने में 30 मिनट का समय ले लिया। अपने इंडियन में तो 2 मिनट का काम है। फिर भाई इन्होंने सबसे पहले मेरी आँख के ऊपर लगाया था जेल। फिर जेल लगाने के बाद भाई एक इनका अलग सा ही कंघा था गोल कलर का। ये देखो आप, ये ब्लेड से हमारी आईब्रो को सेट कर रहे हैं, और भाई इतनी बारीकी से, इतने ध्यान से कर रहे थे। ये क्वालिटी देख के मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर भाई इनकी फैसिलिटी बताती हूँ, जैसे मैंने अपने सिर को भाई ऐसे रखा हुआ था, तो इसको लगा कि मैंने आईब्रो की तो इसका सिर ख़राब हो गया। इसके बाद भाई इन्होंने मेरा जैसे हेयर को थोड़ा ड्रायर से वॉश मतलब करके, फिर इन्होंने मेरे हेयर को भी अच्छे से किया था।
भाई यहाँ की मुझे एक लगता है 1-2 हेयर स्टाइल मुझे भी करवाने चाहिए, लेकिन भाई अपने इंडियन लोग इसको सहन नहीं कर सकते क्योंकि एकदम बारीकों कस से लेते हैं। अपने जैसे इंडियन लोगों के बाल होते हैं सिर पे, तो अपने ये सब हेयर स्टाइल जचता नहीं है। लेकिन भाई मैं कोशिश करूँगी एक हेयर स्टाइल ज़रूर आपके सामने यहाँ का लेके आऊँगी। अभी नहीं, लेकिन जब भी नेक्स्ट टाइम आईब्रो करवाऊँगी तो एक और हेयर स्टाइल ज़रूर लेके आऊँगी। फिर भाई देखो, इन्होंने ब्लेड से मेरी आईब्रो करवाई। आईब्रो कराने के बाद भाई हमको लेनी थी चाय पत्ती। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार कट्टों में चाय पत्ती रखी होती है। और भाई यहाँ पे हमने चाय पत्ती ली। और भाई आपको बता देती हूँ, चाय पत्ती यहाँ के 5,000। भाई देखो, ये यहाँ के 5,000 फ्रांक है। आप देख सकते हैं यहाँ के फ्रांक की करेंसी है, जो कि भाई इंडिया के 350 रुपये है। फिर घर आने के बाद भाई भूख लग गई थी, पूड़ी सब्जी और अचार के साथ मैंने खाना खाया क्योंकि भाई उन्होंने टाइम बहुत लगा दिया था। फिर भाई हम शाम हो गई थी, हम चल दिए थे। रुद्रा बोल रही थी चलो। फिर भाई मैंने जैसे आपको बताया था संडे को घूमने जाते हैं, तो आज हम नई जगह गए थे, कार्फी जोन। फिर भाई बाइक पे चले गए थे। और भाई बाइक पे हेलमेट लगाना कंपलसरी है यहाँ पर, मैंने आपको बताया था। अपने इंडिया में तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन भाई यहाँ पे हेलमेट लगाना कंपलसरी है। फिर भाई चल दिए थे हम जहाँ पे हमें जाना था, कार्फी जोन नाम की जगह है। भाई हम सब बाइक पे गए थे एक एक करके। मैं और मेरे देवर और रुद्रा चली गई थी बाइक पे, और बाकी सब मोटो पे आ रहे थे। आप देख सकते हैं व्यू, ये तो भाई हमारे घर के पास वाला व्यू है। अब आगे आगे आपको नया व्यू दिखेगा, आप कंटिन्यू रहना। और भाई हम घर से 6 बजे निकले थे, लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचते थोड़ा अंधेरा भी हो गया था। रात का व्यू भाई देखने में वहाँ पे बहुत ही सुंदर था, लेकिन भाई अपने व्यू दिन में ज़्यादा सुंदर आता है, लेकिन रात को भाई बहुत ही सुंदर व्यू था। आप देख सकते हैं ये बिल्डिंगें थी भाई, आप देखो कंटिन्यू रहना। यहाँ पे इस प्रकार की बिल्डिंग होती है। और भाई एक बिल्डिंग है वो तो 2000 मतलब 2000 रूम्स है उसमें, उसका नाम भी 2000 होटल के नाम से है। आपको एक दिन उसमें भी लेके चलेंगे। ये देखो भाई यहाँ का थोड़ा इस प्रकार की सड़कें होती हैं और इस प्रकार की शॉप्स होती हैं, आप देख सकते हैं। हम भाई अब जहाँ पे हमें जाना था वहाँ पर जा रहे हैं, कार्फी जोन। आप देख सकते हैं इस प्रकार की शॉप्स होती है। आज तो भाई संडे था, तो सभी जो शॉप थी वो बंद थी। और भैया आपको एक और बात बताती हूँ, यहाँ पे आपको सड़कों पर भी इतने अच्छे अच्छे पेड़ पौधे मिलेंगे एकदम, आप देखना। और साफ़ सुथरा देखो भाई कितना है, यहाँ पर गंदगी बिल्कुल भी नहीं होती। लास्ट सैटरडे को भाई मैं बताती हूँ कि मुगांडा रहता है, मतलब इसमें पूरी अफ्रीका की सफाई की जाती है। आप देखना कि सड़कों पर आपको कहीं भी कचरा नहीं दिखेगा, कोई भी जानवर नहीं दिखेंगे। फिर भाई हम पहुँच गए थे अपनी जगह पर। रुद्रा बहुत खुश हो गई थी भाई इस प्रकार की जगह थी जहाँ पे हम जा रहे थे। आप देख सकते हैं ये कितनी बड़ी बिल्डिंग है। और भाई इस बिल्डिंग से मैंने आपको कल वाले ब्लॉग में बाहर का व्यू भी दिखाया था। ये जो सामने है भाई मॉल है। और भाई ये एक और मॉल तैयार हो रहा है, ये यहाँ का बैंक है भाई, बैंक ऑफ किगाली। अभी तक हम इस बैंक में गए तो नहीं हैं। ये और एक और बिल्डिंग बनकर तैयार हो रही थी भाई अभी धीरे धीरे, और आप आगे भी देखते रहना। ये इस प्रकार का कुछ व्यू था भाई, क्योंकि भाई अंधेरा भी होने वाला था। फिर रुद्रा भी बोल रही थी हेलो गाइस, कैसे हैं, आपको मेरी वीडियो कैसे लगती हैं। भाई ये भी मुझे देख के सीख रही है थोड़ा थोड़ा, ये आपको व्यू दिखा रही थी। फिर भाई इस प्रकार का व्यू था, आप देख सकते हैं। ये सामने भाई एक होटल है, ये अफ्रीकन लोगों का ही होटल है। ये बाहर सभी अपने मस्ती से खाना खा रहे थे, संडे है तो भाई सभी इंजॉय करते हैं। ये भाई इस प्रकार का था। यहाँ पे एक पर जैसे मॉल है, उसके सामने बाहर बैठने की जगह बनाई हुई है, पार्क भाई। और यहाँ पर बाइक के नहीं चलती, गाड़ी नहीं चलती, ये खाली घूमने के हिसाब से जगह बनाई हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको कोई भी बाइक और कोई भी व्हीकल्स चलते नहीं दिखाई देंगे, ओनली घूमने के हिसाब से बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। रुद्रा बहुत ही खुश है भाई। यहाँ पे देखो इसको मिल गया था एक फ्रेंड जो कि इससे हाय हेलो कर रहा था, आप देख सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा अपना इंडियन के जैसा लग रहा था भाई, क्योंकि ये अफ्रीकन लोगों से थोड़ा अलग सा था। फिर भाई ये बैठने के लिए जगह बनाई हुई है, सब यहाँ पर आराम से बैठे हुए हैं, अपनी बातें कर रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं। और भाई इस प्रकार का व्यू था। मॉल का तो मैंने आपको कल दिखा दिया था, ये मॉल के बाहर का व्यू है। फिर सभी लोग भाई घूम रहे थे अपने
और ये इस प्रकार की बिल्डिंग थी भाई, बहुत ही बड़ी बिल्डिंग थी। ये फ़ोटोज़ वीडियोज़ में तो इतनी बड़ी नहीं दिख रही, लेकिन भाई ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है वाकई में। 12-13 मंजिल्स होंगी इसमें, और ज़्यादा भी हो सकती है, मुझे इतना ही पता है। आप देखते रहो, अभी आपको और भी घुमाएंगे। ये देखो भाई, सभी यहाँ पे बैठे हुए थे, अपने बातें कर रहे थे सभी फ्रेंड्स। ये भी एक सामने बिल्डिंग थी भाई। आपको सभी बिल्डिंग में एक एक दिन लेके चलेंगे, लेकिन एक एक ब्लॉक में आएंगे, एक ही साथ सब कुछ नहीं दिखाएंगे। कल आपको मॉल दिखाया था, आज मॉल के बाहर का व्यू दिखा रहे हैं, और फिर कल आपको एक एक बिल्डिंग में लेके चलेंगे। जैसे जैसे टाइम मिलता है मैं बाहर के वीडियो क्लिप्स करती हूँ भाई, आप देखते रहो किस प्रकार का व्यू है। और ये भाई ये है यहाँ के डस्टबिन, आप देख सकते हैं। ये तो लेडीज़ बैठी हैं, लेकिन ये सामने वाला जो है ये यहाँ का डस्टबिन है। लकड़ियों से ही डस्टबिनों को बनाया जाता है। और भाई सबसे ज़्यादा यहाँ पे लकड़ी की चीज़ें मिलती है। आपको स्टूल भी चाहिए तो लकड़ी के मिलेंगे, चेयर चाहिए तो भी लकड़ी की, अधिकतर चीज़ें भी यहाँ पे लकड़ी की। और आपको मैं अगर अपना होम टूर दूँगी तो उसके बारे में बिल्कुल बताऊँगी। फिर रुद्रा भी थक गई थी भाई, थोड़ी देर के लिए इसने रेस्ट किया, हम भी थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ के आनंद ले रहे थे। देखो भाई कितनी हरियाली है, कितना शांत वातावरण है, सब अपने अपने में मस्त है, सब अपने अपने में कितने मस्त है। और भाई देखो कितने अच्छे फ्लावर्स और पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। ये यहाँ के भाई एक दो बंदे थे जो कि भाई हमें देख रहे थे, हमसे बातें कर रहे थे। ये देखो बिल्डिंग कितनी अच्छी बनाई हुई है, और एक बिल्डिंग और तैयार हो रही है। ये भी तैयार होने के बाद हम आपको दिखाएंगे। और भाई शाम का व्यू तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा होता है, लाइटिंग वगैरह सभी स्टार्ट हो जाती हैं, रात को तो बहुत ही अच्छा व्यू होता है, आप देखना। फिर भाई हम इसके सामने वाले पार्क में चले गए थे। ये देखो भाई हमें ये अंग्रेज मिले थे, आप देख सकते हैं। ये भी हमारी बिल्डिंग के पास में रहते हैं, ये भी घूमने आए हुए थे। ये भी यहाँ का बैंक है, बैंक ऑफ किगाली। फिर भाई हमको ये मिल गए थे यूट्यूबर जो कि भाई गिटार बजा रहे थे, आप देख सकते हैं। भाई इन्होंने भी हमसे बातें की और अपना इंग्लिश सॉन्ग हमें सुनाया, हमसे बातें की, हमारी वीडियोस क्लिक की, और हमने भी इनकी वीडियो अपने फ़ोन में क्लिक की, आप देख सकते हैं भाई। ये भी एक यूट्यूबर हैं यहाँ के अफ्रीकन। फिर भाई इन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, हमने भी इनके चैनल को किया भाई, आप देख सकते हैं। ये देखो भाई ये थे, इन्होंने थोड़ा सा सॉन्ग गाया था इंग्लिश में। ये अपनी कलाकारी दिखा रहे थे, अपने अपने टैलेंट को। ये ज़्यादा इंडियन लोग या कोई बाहर से कंट्री से लोग आते हैं, उनको अपना अपना टैलेंट दिखाते हैं। फिर भाई इन्होंने हमें भी 5-10 मिनट का टाइम दिया, हमसे बातें की, अपना गाना सुनाया। लेकिन भाई देखो इंग्लिश सॉन्ग है तो हमें थोड़ा कम समझ में आता है, क्योंकि अपन इंडियन हैं, अपन तो हिंदी सॉन्ग या फिर अपने राजस्थानी हरियाणवी सॉन्ग सुनते हैं। पर भाई हमें इन्होंने सुनाया तो हमें बहुत ही अच्छा लगा। हमें समझ तो नहीं आया, लेकिन वाकई में बहुत अच्छा था। ये भी भाई आए हुए थे, आप देखो कितने प्यार से और कितने आराम से शांति से अपने गाने को गा रहे थे। अगर आप मुझे बोलोगे तो हम इनकी छोटी सी क्लिप ज़रूर डालेंगे इनके सॉन्ग की। आप कमेंट करना कि आप इनके गाने को देखना चाहते हैं तो बिल्कुल डालेंगे। इनके साथ इनके फ्रेंड भी आए हुए थे भाई, जो वीडियो को कैप्चर कर रहे थे साथ साथ। और इन्होंने भी हमें अपने ब्लॉग्स में लिया था भाई, जैसे हमने इनकी वीडियो को अपने ब्लॉग्स में लिया, तो इन्होंने भी हमें अपने ब्लॉग्स में लिया था। और ये ब्लॉग शेयर करेंगे तो ज़रूर मैं अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाऊंगी। फिर वही अब आ गई थी इनको बाय बाय करने की बारी। फिर वही इनसे थोड़ी देर हमने बातें की, अपना चैनल वगैरह के बारे में बताया। रुद्रा ने भी इनसे बातें की, और ये रुद्रा को देखकर भी बहुत खुश हुए। फिर भाई हम इनको बाय बाय करके अपने आगे चल दिए थे। ये देखो भाई यहाँ की लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है, बैंक की योग, मुझे कुछ नहीं समझ आया। यहाँ की लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आती, लिखने में तो बहुत ही अलग है भाई। फिर भाई यहाँ पे कुछ काम चल रहा था, यहाँ पे कोई प्रोग्राम होने वाला है तो उसकी तैयारियाँ चल रही थी भाई। जल्दी हम भी इस प्रोग्राम को लाएंगे। ये था बैंक ऑफ किगाली हेड ऑफिस का फ्रंट का।
फिर है भाई हम थोड़ी सी और आगे आए तो हमें एक दो शॉप दिखी थी यहाँ पे इस प्रकार की शॉप्स होती है भाई कपड़ों की। आप संडे था तो ब्याह सभी बंद था। फिर भाई ये कि किगाली का बोर्ड लगाया हुआ है इन्होंने अपनी। यहाँ पर भाई सभी लोग आके फ़ोटो क्लिक कराते हैं और कैमरामैन भी खड़े रहते हैं भाई। आप देख सकते हैं ये कैमरामैन आपकी फ़ोटो क्लिक करते हैं और आपको साथ के साथ फ़ोटो निकलवा के देते हैं। ये देखो भाई ये किगाली का बोर्ड था, सभी यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करा रहे थे। और किसी को अगर कैमरे में वैसी फ़ोटो चाहिए तो ये कैमरे की भी सुविधा उपलब्ध थी। आप कैमरे में फ़ोटो लेकर उसे निकलवा भी सकते हैं। फिर देखो यहाँ का व्यू भाई, कई तो भाई यहाँ पे जैसे अपने इंडियन में प्री वेडिंग शूट होता है, कई यहाँ पे इस प्रकार से शूट भी कराते हैं। ये जगह बहुत ही अच्छी है। आप पेड़ पौधे देखो और कितनी साफ़ सफाई है भाई। संडे के दिन सभी घूमने आते हैं। शाम का टाइम हो गया था भाई, अंधेरा भी होने वाला था। आप रात का व्यू देख सकते हैं, सभी अपनी अपनी फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं। और भाई बैठने के लिए भी स्थान बनाए हुए हैं। आपको सबसे अच्छी बात बताती हूँ, आप अफ्रीका में कहीं भी निकल जाओ, आपको जगह जगह पर बैठने के लिए चेयर्स या फिर टेबल्स ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे चढ़ाई का रास्ता है तो सभी लोग कंटिन्यू नहीं चढ़ सकते। तो यहाँ पे भाई थोड़ी थोड़ी दूर पे बैठने के लिए इस प्रकार के टेबल लगाए हुए हैं भाई। ये चीज़ तो अपने इंडिया में भी है, देख सकते हैं आप। कुछ लोग बैठे हैं, कोई लोग अपनी फ़ोटो शूट करा रहे हैं, कई अपने फ्रेंड सर्कल के साथ खाना खा रहे हैं। और भाई ये देखो लाइटें कितनी अच्छी है। ये सामने शॉप्स हैं बहुत सारी, सभी एंजॉय कर रहे हैं। और भाई बल्ब देखो, यहाँ पे जो बल्ब होते हैं, रुद्रा तो इनको गुब्बारा बोल रही थी क्योंकि ये गुब्बारे की शेप में बल्ब लगे हुए थे सभी। भाई ये यहाँ के थोड़े सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, क्योंकि भाई थोड़ी एक दो कोई ऐसे बंदे हो जो मतलब परेशान करे दूसरों को, तो उनके लिए यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी आपको हर जगह मिलेंगे। आपको किसी प्रकार भी की कोई दिक्कत हो तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, ये सुविधा भी यहाँ पे मिली होती है। देखो भाई रात को कितना सुंदर व्यू लग रहा है। फ़ोन के अकॉर्डिंग अगर आप फेस टू फेस देखें तो बहुत ही सुंदर। पेड़ पौधे देखो भाई कितने सुंदर है। रुद्रा भी बहुत खुश हो गई थी भाई। मैं यहाँ पे एक बार और पहली बार आई हुई हूँ, लेकिन मैंने आपको ब्लॉग में दिखाने के लिए दोबारा इस जगह पे गई हूँ। आप देखो भाई सामने फ़ोटो शूट चल रहा है, रुद्रा भी मस्ती कर रही है। ये देखो बल्ब्स यहाँ पे किस प्रकार के हैं, ये प्री वेडिंग शूटिंग चल रही है। और आपको बता दूँ ये घूमने के लिए ही है। ये भाई इंडियन लोग था एक जो इस रुद्रा को हेलो कर रहे थे भाई। यहाँ पे इंडियन भी रहती हैं। अब अफ्रीका में इंडियन लोग भी रहते हैं, लेकिन भाई वो थोड़ी हमसे दूर रहते हैं। इंडियंस भी बहुत रहते हैं और कई अफ्रीकन तो ऐसे होते हैं जो इंडिया से पढ़ाई करके आए होते हैं और हमें हिंदी लैंग्वेज भी आती है भाई उनको। फिर भाई ये बच्चों के लिए गाड़ी में बैठने वाला कुछ ऐसा गेम था कि बच्चे गाड़ी में बैठते हैं और चलाते हैं, ऐसा भी कुछ व्यू था। फिर भाई पॉपकॉर्न्स और इस प्रकार की शॉप थी यहाँ पे, आप देख सकते हैं। यहाँ पे इस प्रकार के लोग क्लॉथ्स वियर करते हैं, इस प्रकार के क्लॉथ्स वियर होते हैं यहाँ पे। जेंट्स के भी देख सकते हैं आप, लेडीज़ के भी देख सकते हैं मॉर्निंग। फिर भाई बीच में एक आंटी जी आ गए थे हमें मॉर्निंग करने के लिए। फिर भाई इसके सामने एक रेस्टोरेंट भी था, लेकिन ये अफ्रीकन था, अपने इंडियन लोगों का रेस्टोरेंट नहीं था। इस रेस्टोरेंट में हमें जाना भी नहीं था। ये छोटे छोटे कैफ़े भी बने हुए हैं भाई, आप देख सकते हैं। लेकिन भाई यहाँ पे आपको ज़्यादा भीड़ नहीं दिखेगी, यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं होती भाई। आप देखो छोटे छोटे कैफ़े हैं, लेकिन भाई जूस, कोका कोला, कोल्ड ड्रिंक ये सब तो हम पी सकते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का फूड नहीं खा सकते। ये भाई बाहर बैठ के कोई खाना चाहे तो इस प्रकार का कुछ व्यू बनाया हुआ था। चेयर सेट की हुई थी बड़ी बड़ी लकड़ियों की, और डस्टबिन भी आप देखते जाओ भाई, लकड़ियों के बने हुए इतने सुंदर। आप देखो ये डस्टबिन था। ये भाई पेड़ पौधे, चेयर्स यहाँ पे इस प्रकार की होती हैं। और भाई ये था डस्टबिन, लकड़ी से डस्टबिन को बनाया हुआ है और कैसे डेकोरेट करके भाई कितना प्यारा सुंदर व्यू दिया हुआ है। और भाई आप ब्लॉग देखने के बाद मुझे मैसेज भी करना आपको हमारे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। आप देख सकते हैं ऐसे झोपड़ी के प्रकार की शेप देख के शॉप बनाई हुई है। ये भी फ़ोन की शॉप थी, या फ़ोन के कवर्स, सभी प्रकार की शॉप्स थी। और ये था हमारे पीछे का व्यू, आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर व्यू था। सभी रुद्रा से बातें कर रही थी।
और गाइज़ आपको ये व्यू कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताना। आप कमेंट करते रहा करो और आपको कौन सा अच्छा व्यू लगता है सबसे ज़्यादा वो मुझे बताया करो। आप देख सकते हैं, आप कंटिन्यू रहो भाई, आराम से देखो। ये फ़ोन्स के कवर्स की दुकानें थी। ये यहाँ के एक लेडीज़ का अलग हेयर स्टाइल था। ये ड्रेसें थी भाई यहाँ पे। ये आप ड्रेसें देख सकते हैं, इस प्रकार की ड्रेसें लोग वियर करते हैं। यहाँ पे अपने इंडियन का पहनावा नहीं है, जैसे भाई सूट सलवार। भाई यहाँ के लोग भाई साड़ी भी डालते हैं, लेकिन इनकी साड़ी जो होती है अलग ही प्रकार की होती है। अब की बार किसी भी लेडीज़ ने वियर किया होगा तो मैं आपसे ज़रूर मिलवाऊंगी। ये देखो भी यहाँ की ओनर थी जो हमें बोल रही थी कि वेलकम, कोई क्लॉथ्स वियर करो, हमसे बाय करो। फिर भाई आप आगे का देखो, ये जेंट्स का था। जेंट्स, लेडीज़, बच्चे सभी प्रकार के व्यूज़ मिलेंगे। भाई प्लीज़ आप मेरे बैकग्राउंड को इग्नोर किया करो। फिर भाई ये एक और बिल्डिंग थी, आप देख सकते हैं। अब हम भाई घर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ का व्यू ख़त्म होता है क्योंकि भाई रात हो गई थी, सबको घर पे जाना था, खाना खाना था। अब हम चल दिए हैं अपने घर की तरफ। आप बिल्डिंगें देखते रहना और आपको भाई यहाँ के बाज़ार का व्यू भी दिखाऊंगी मैं रात का व्यू भाई बाहर बहुत ही अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं, अपने इंडिया में तो जैसे दिवाली के टाइम पर अपनी बाज़ारें सभी जगमगाई होती हैं, लेकिन यहाँ पर भाई डेली ऐसा व्यू दिखता है रात को। ये देखो भाई यहाँ की बिल्डिंगें, शॉप्स, आप कंटिन्यू रहना, देखते रहना। ये भाई यहाँ का था मस्जिद। यहाँ पे जो भाई मुसलमान होते हैं वो मस्जिद में जाते हैं, अपने भगवान जो होते हैं इनके अल्लाह की पूजा करते हैं। ये यहाँ का भाई मस्जिद है, क्योंकि भाई यहाँ पे भी मुस्लिम लोग ज़्यादा रहते हैं। ये भाई देखो, हम अपने घर की तरफ जा रहे थे तो एक बिल्डिंग ये भी दिखी जो कि भाई बहुत ही सुंदर थी। इस बिल्डिंग में भी आपको एक दिन अंदर लेके चलेंगे, लेकिन एक एक करके, ओके, कंटिन्यू रहते रहना। अब आपको सभी बाहर के ब्लॉग जहाँ तक कोशिश होंगे बाहर के मिलेंगे, लेकिन सैटरडे संडे तो आपको ज़रूर बाहर के ब्लॉग देखने को मिलेंगे, ओके। ये देखो भाई बाहर का व्यू आप देख सकते हैं। रात हो गई थी 7:30। ये जो मैंने आपको 2000 होटल के बारे में थोड़ी देर पहले बताया था, ये वो होटल है। इसमें भी हम आपको लेके चलेंगे। बहुत ही बड़ा होटल है भाई, ये भी है तो अफ्रीकन, लेकिन आपको लेके चलेंगे भाई ज़रूर। ये भाई देखते रहो। रात के 8 बजे का व्यू है अफ्रीका का। रात के 8 बज गए थे भाई, अब हमको घर पे जाना था। यहाँ पे फ़ोन्स की दुकानें भी बहुत होती है भाई। जो फ़ोन्स इंडिया में मिलते हैं वो फ़ोन यहाँ पे नहीं मिलते, क्योंकि सबसे पहले लॉन्च फ़ोन यहाँ पे होते हैं, उसके बाद वो फ़ोन इंडिया में लॉन्च होते हैं। आप देखो भाई, ये यहाँ की मार्केट है। अभी भाई इस जगह का जो नाम है वो डाउनटाउन, इस जगह को हम डाउनटाउन बोलते हैं। और मैं जहाँ पर गई थी वो है कार्फी जोन। ठीक है जी, ये कार्फी जोन है। आप देखो, ये यहाँ की बसें थी जो कि अभी जा रही थी। हमने इनकी भी वीडियो कैप्चर किया। और फिर भाई एक और नया व्यू हमारी अफ्रीका में बन रहा है। ये भी एक नई बिल्डिंग्स है जो कि अभी इसका काम चल रहा है। ये भाई नई बिल्डिंग्स तैयार हो रही है, इसमें भी हम आपको लेके चलेंगे, अभी बनी नहीं है। आप देखो, और भाई यहाँ पे जो भी बिल्डिंगें बनती है सभी बड़ी बड़ी बनती है, कोई भी छोटी छोटी बिल्डिंग्स यहाँ पर नहीं बनती। ये देखो भाई, हम अपने घर की तरफ जा रहे हैं। और भाई हम भी अपने ब्लॉग को एंड करते हैं, बहुत बड़ा हो गया है। आप भाई पूरा ब्लॉग देखना और आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और प्लीज़ मेरे बैकग्राउंड की आवाज़ें को आप इग्नोर किया करो भाई, ठीक है जी। फिर भाई एक ये था मार्केट जिसमें हमें जाना था।